हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। आयोटा की घात 97। इसकी जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो है वो है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी काल्पनिक नंबर को, इस संख्या को किसी भी काल्पनिक, जैसे काल्पनिक संख्या का मतलब होता है ऋणात्मक वर्गमूल वाली संख्या है। यानी वर्गमूल में कोई भी ऋणात्मक संख्या है ना, जिसमें -1 वर्गमूल का जो मान होता है वो हम सब जानते हैं आयोटा होता है। आई जिसे लिखते हैं आयोटा, ये एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, तो वर्गमूल -1 बराबर आयोटा होता है। तो अगर मैं दोनों पक्षों में अगर वर्क करूंगा, दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हमारे पास जो मान आएगा वो होगा वर्गमूल -1 की घात 2 बराबर आयोटा की घात 2। जब इसको हल करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, -1 बराबर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब आयोटा की घात 2 का मान -1 होता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे जो प्रश्न दिया है ना, यहाँ पर जो प्रश्न मुझे दिया हुआ है वो है आयोटा की घात 97। तो आयोटा घात 97 को हल करने के लिए हम सबसे पहले आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 2 और बाहर घात लिखेंगे कितनी, 48। तो ये 48 दूना कितना हो गया, 96 हो गया। और उसके बाद में आयोटा वापस एक लिखेंगे, ठीक है, जिससे वापस कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब आयोटा की घात 2 का मान होता है -1 की घात 48 और फिर वापस आयोटा। -1 की घात सम संख्या होती है। जब भी -1 की घात अगर सम है तो उसका मान +1 होता है, और अगर -1 की घात विषम है तो उसका मान -1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 की घात सम है इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। 1 इंटू आयोटा बराबर आयोटा। तो अभिष्ट प्रश्न का जो उत्तर है वो है आयोटा। आशा करता हूँ दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।